नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के 25वें स्थापना दिवस और वाइस चांसलर कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ हुआ। सीजीआई सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोडमैप थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में कानून और तकनीक के बदलते संबंध, एआई, न्याय तक डिजिटल पहुंच और भविष्य की कानूनी शिक्षा पर देश भर के विधि विशेषज्ञों ने मंथन किया। संबोधन के दौरान सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी क्षेत्र तकनीक को अपनाने में लंबे समय तक धीमा रहा, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। तकनीक कानून के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, बल्कि अंदर प्रवेश कर चुकी है। ड्राफ्टिंग, ड्यू डिलिजेंस, कानूनी शोध, साक्ष्यों के प्रबंधन और विवादों के समाधान तक तकनीक कार्यप्रणाली को बदल रही है। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा इस बदलाव की केवल दर्शक नहीं बनी रह सकती। लॉ स्कूल वो स्थान है जहां विद्यार्थियों में इसे समझने और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। आज का विधि स्नातक केवल अदालत या कार्यालय तक सीमित न रहकर कॉर्पोरेट, सार्वजनिक सेवा, नीति नियमन और तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी काम करेगा। सीजीआई ने विद्यार्थियों को तकनीकी उपकरणों के उपयोग के साथ साथ उनकी सीमाओं और नैतिक पहलुओं को समझने पर जोर दिया। उन्होंने लॉ स्कूल में एआई पर प्रतिबंध लगाने के बजाय नियंत्रित शैक्षणिक वातावरण में इसके उपयोग की वकालत की। Technology is not knocking at the door of legal fraternity. It has already walked in and is reshaping how contracts are drafted, how due diligence is conducted, how research is done, and increasingly how disputes are managed and resolved. Every generation of law graduates carries into professional life and habits of mind it acquires in law school. Our students will go to courts and law offices, but many will also find their calling in public services, corporate work, policy, academia, regulation, technology, compliance, and various other fields where legal knowledge is increasingly important. Whatever path they choose, they must be able to understand technology not as something external to legal education or reasoning, but as a part of the changing world in which they will have to work. जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि कानूनी तकनीक की सफलता इस बात से तय होनी चाहिए कि कितने लोगों को न्याय तक पहुंच मिलती है। ई कोर्ट्स, डिजिटल फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, ऑनलाइन सेवाओं ने न्याय व्यवस्था को सुलभ व पारदर्शी बनाया है। कोविड-19 के दौरान वर्चुअल सुनवाई ने साबित किया कि न्याय प्रदान करने के लिए अदालत का केवल चार दीवारी के भीतर होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की लाइव स्ट्रीमिंग से विद्यार्थी व नागरिक सीधे कार्यवाही देख पा रहे हैं। वहीं एआई उपकरण कुछ ही समय में न्यायिक निर्णयों को खोजने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने एआई के दुरुपयोग से काल्पनिक या अस्तित्वहीन न्यायिक नजीरे तैयार होने की चुनौती पर चिंता भी जताई और विधि विश्वविद्यालयों को इस पर शोध व प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। This is particularly important because a law graduate entering professional life today will encounter a world of work very different from the one 5 years back. Those who go into the legal profession will draft using tools capable of reading thousands of pages in seconds, as my brother had pointed out. Others in corporate offices, public institutions, public organizations, or technology-driven tools will encounter software that can identify and flag legal and regulatory risks before they come to attention of human eye. These appearing, some of those who will join the legal profession, while they appear in court, will encounter institutions that increasingly use technology to manage evidence, organize information, and perhaps even assist with aspect of case scheduling. इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थानी भाषा में मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया। उन्होंने एनएलयू जोधपुर के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर एनएल मित्रा को याद करते हुए बंजर भूमि को ज्ञान के जीवंत केंद्र में बदलने के उनके योगदान की सराहना की। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विजय विश्नोई ने कहा कि एनएलयू जोधपुर ने अपने एलएलएम पाठ्यक्रम में लॉ एंड टेक्नोलॉजी को विशेषज्ञता के रूप में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य की कानूनी संस्थाओं को तकनीक को समझने
विनियमित करने और सही दिशा देने में सक्षम होना चाहिए। मारवाड़ी शूरवीर और पावन धरा माते पधारिया हिंदुस्तान री न्यायपालिका रा सिरमौर भारत देश रा मनुता मुख्य न्यायाधीश महोदय सूर्यकांत जी साहेब रो घणो मान और लाड कोटसू हार्दिक स्वागत और अभिवादन। In 1999, when Rajasthan State Legislature passed the act to establish a national law university in this city, it set in motion what was at the time an ambitious experiment. And today, a quarter century later, we can say with firm conviction that the said experiment has succeeded in a wholesome manner. It is particularly gratifying that this conclave is being organized in the Silver Jubilee year of the National Law University Jodhpur, making the occasion not only a celebration of the university's 25 years of academic excellence and institutional growth, but also an opportunity to reflect upon its future role in shaping legal education. राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसपी शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि एआई को न्यायाधीशों की सहायता का उपकरण होना चाहिए, न कि मानवीय विवेक और न्यायिक निर्णय का पूर्ण विकल्प। His Lordship's presence is not merely an honor for all of us. It reflects the importance that the highest court of the country attaches to the evolving relationship between law, technology, and administration of justice. Under his leadership, the judiciary is moving towards a more efficient, accessible, and technology-driven system of justice, as Supreme Court's own AI committee has placed the draft regulations for the use of artificial intelligence in courts, a framework that will shape the manner in which every court approaches technology for years to come. At the same time, His Lordship has also emphasized that technology and artificial intelligence must remain tools to assist judges and must never replace human judicial reasoning. His Lordship's benign presence makes the function glorious and glittering. कॉन्क्लेव में विधि विश्वविद्यालयों को लीगल टेक्नोलॉजी पर शोध केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में एनएलयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर हरप्रीत कौर ने अतिथियों का स्वागत किया और अंत में एनएलयू रजिस्ट्रार सुनीता पंकज ने सभी का आभार व्यक्त किया।